अफीम की खेती की प्रक्रिया, अफीम की खेती कैसे करनी चाहिए, अफीम की खेती में हमें खास तौर पर कितना वो समय लेता है और साथ साथ कौन कौन से लोग अफीम की खेती कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों के बारे में हमने जाना पिछले एपिसोड में, जिसमें राधे श्याम जी ने बखूबी बताया कि हमें किन किन चीज़ों को क्या प्रक्रिया होती है और कैसे कैसे अफीम की खेती हम पूरा करते हैं। अभी इस एपिसोड में हम समझेंगे कि अफीम की खेती करते वक्त हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, मतलब कि सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं। और आज एक बार फिर इन सारे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राधे श्याम जी। जी राधे श्याम जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम ये जानना चाहेंगे कि अफीम की खेती के बारे में तो हमने समझा कि क्या प्रक्रिया होती है। अफीम की खेती करते हुए क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जिससे कि अच्छी फसल का उत्पादन हम कर पाएँ? ये आपका सवाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि सावधानियां क्यों बरतनी चाहिए, क्योंकि सावधानी के बगैर सब कुछ बेकार है। कि सबसे पहले तो अपना खेत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए और जिस खेत में जो बीज अपन लगा रहे हैं उस बीज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बीज अपनों ने सही बीज अगर लगा दिया तो अपना फसल का सही सलामत आ जाएगी, नहीं तो अपने को शुरुआत से बिगड़ गए। तो ये सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ में अपने को फसल पर समय समय पर पानी पिलाना, दवाई का प्रयोग करना, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा इसमें सावधानी है। इसके अलावा जब फसल हमारी 1-2 महीने की हो जाती है, तैयार होती है, उसके बाद हमें किस तरह की एक प्रक्रिया, जैसे हम कहते हैं कि वो शैशवावस्था में थी, अब जब धीरे धीरे किशोरावस्था में फसल अपने आती है, तो वहाँ पर हमें किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है? क्या चीरा लगाते वक्त या फिर तमाम इस तरह के उसके सुरक्षा के लिए? उसके लिए अपने को जो ही फसल बड़ी होती है तो अपने को एक तो खेत के चारों तरफ बाड़बंदी करनी ज़रूरी होती है कि नील गायों से भी उसकी सुरक्षा हो जाए। इसके बाद में जो ही फूल और डोडे बनते हैं उस समय तोतों का भी बहुत इस पर अटैक रहता है, तो उसके लिए उस पर जाल लगाना। जो फसल तक पक के तैयार हुई, ये तो हमारे घर के सदस्य हैं तो हम इसकी रखवाली कर लेते हैं, नहीं तो हमें एक मजदूर लगाना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटों खेत पर रह करके उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए एक चुनौती होती है। साथ ही जब चीरा लगता है और प्राकृतिक आपदा आ जाए, बारिश आ जाए या ये तूफ़ानी हवा आ जाए, बवंडर जो होता है हवा में, वो भी हमारे लिए बहुत ही घातक होता है। तो इसके लिए हमें बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है और बहुत सारी सावधानियों के साथ साथ में हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौतियां भी आती है इस खेती के करने के लिए। अब खास तौर से जब फसल का समय होता है, जब हमें अफीम निकालते हैं, उस समय किस तरह की सावधानियां हमें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और उसमें क्या समस्याएं होती हैं? खासतौर से हम चीरा लगाते हैं तब उसको इकट्ठा करते हैं, तब जिस बर्तन में इकट्ठा करते हैं। हाँ, उसमें उस समय हमें चीरा जो लगाने का जो काम होता है उसमें चीरा वही लगा सकता है कि उसके लिए पूरी तरह से परिपक्व है चीरा लगाने वाला। अगर चीरा ज़्यादा तेज़ लगा दिया तो अंदर तक वो चला जाएगा, तो दूध जो बाहर आना चाहिए वो अंदर चला जाएगा। अगर सही नहीं लगा तो भी दूध जो आना था वो अपेक्षा के अनुरूप दूध नहीं आएगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि अब फसल तो बड़ी हो जाती है, बाकी उसमें से अफीम निकालना वो सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारे लिए। और उसको निकालते, जैसे कि अफीम निकालने की प्रक्रिया में आपने बताया था, ऐसे अभी बता रहे कि चीरा उसमें लगाते हैं सुबह, अगर समय अनुकूल समय की बात करें तो 11 बजे से शाम को 4 बजे तक जी। तो उसको निकालने के बाद हम उसको किसी बर्तन में रखते हैं या फिर कुछ विशेष तरह के बर्तन चाहिए होता है, ऐसा कुछ? हाँ, उसके लिए विशेष तरह के बर्तन तो कुछ नहीं, जैसे हम एक बड़ा कटोरा होता है उसमें सुबह इकट्ठा करते हैं, उसका भी तोल करके न उसके बाद में उसमें अफीम लेते हैं। क्योंकि कभी भी हमारे नारकोटिक्स के अधिकारी आ जाते हैं कच्चा तोल करने के लिए, तो वो किसी भी समय तो उस बर्तन का तोल भी लंबरदार के उसमें इंदराज कराना पड़ता है। और जिसमें हम रोज़ की अफीम इकट्ठी करते हैं वो एक प्लास्टिक का बर्तन होता है, बाल्टी वगैरह ऐसा, उसमें हम उसको लेते हैं।
अच्छा, ये तो रही बात सावधानियां और चुनौतियों की। चुनौतियों की जब बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि पिछले किसी वर्ष में आपको किस किस तरह की चुनौतियों को व्यक्तिगत रूप से आपको सामना करना पड़ा है? कुछ ऐसा समय जब अफीम की खेती बहुत मुश्किल हो गया हो आपके लिए? जी, मैं जब से खेती कर रहा हूँ तब से लगा करके अभी तक का मेरा जो अनुभव रहा है उसमें अधिकतर समय हमारे लिए और मेरे लिए तो चुनौती भरा ही रहा, क्योंकि जिस समय फसल पक करके तैयार होती है और वो जो 20 से 25 दिन तक जो वो चीरा लगाने का जो समय होता है, उस समय प्राकृतिक आपदाओं का रहता है। कभी बारिश आ जाती है, कभी तूफानी हवा आ जाती है, कभी ये जो तापमान जो है एकदम से अगर तापमान बढ़ गया तो भी वो फसल रोगग्रस्त होकर के और सूख जाती है, क्योंकि जो चीरा लगाते हैं और फसल वो सूखना प्रारंभ होती है तो वो ऐसी चुनौती होती है उस समय। और मैं कह रहा हूँ कि जब चीरा लगाते हैं उसी समय माँ काली की पूजा करके हम ये करते हैं, तो माँ काली से प्रार्थना करते हैं कि माँ कैसे भी करके हमारा जो भारत सरकार ने जो निर्धारित औसत है उस तक हम पहुँच जाएं कैसे भी करके। तो भी कभी कभी ऐसी चुनौती आ जाती है जो नहीं होता है, तो फिर सरकार उसमें राहत प्रदान करके वापस पट्टा मिल जाता है। तो अगर फसल मान लीजिए बर्बाद हो जाती है तो क्या सरकार की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह का ऐसा प्रावधान है, या फिर मिलता है, या फिर उसको लाइसेंस में समस्या आती है, ऐसी कुछ समस्या? नहीं, इसमें ऐसा है कि मुआवजा तो आज तक किसी किसान को अफीम की खेती पर मिला नहीं है। इसमें यह है कि अगर बिना चीरा लगी फसल, आपने अगर खेत में चीरा नहीं लगाया और आपकी फसल रोगग्रस्त हो गई है तो वो विभागीय अधिकारियों की निगरानी में पूरी तरह से नष्ट करवा दी जाती है, उसको ज़मीन रोज करवा दी जाती है और अगले वर्ष उसको लाइसेंस मिल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर जैसे कि इस बार मुझे 6 आरी का लाइसेंस मिल रहा है, उसमें से 2 आरी का जो एरिया है वो अगर ख़राब हो गया तो विभागीय अधिकारी आएंगे, उसका नाप करके उसमें से सीधी लाइन में ऊपर से या नीचे से या साइड से किसी भी एक तरफ से उस एरिया को निकाल करके और बाकी अच्छी फसल होती है उसमें चीरा लगा सकते हैं। ये है। बाकी अगर आपने चीरा लगा दिया और आपने अगर भारत सरकार की निर्धारित औसत उपज अगर नहीं दी तो आपका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, अगले साल के लिए आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ थे राधे श्याम जी, जिन्होंने बताया कि अफीम की फसल में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह की चुनौतियां आती हैं और किस कुछ खास बिंदुओं पर जिस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो देखते रहिए कॉर्नर कैचअप। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए सत्र, एक नए एपिसोड में कुछ नए मुद्दों को लेकर।